और कोई को इस ज्ञान का पता ही नहीं, वो यह भी नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर वन बात है बाप का बनकर, बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या। संपूर्ण मीठा, क्रोध क्रोध नहीं, विकार नहीं, किसी भी संपूर्ण, कंप्लीट, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, अंश भी नहीं। यह है ही ईश्वरीय विद्या। संकल्पों में भी मिठास, संपूर्ण मीठा। हाँ, मीठा के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो सब, तो बाबा कहते हैं ये है ही ईश्वरीय विद्या। मिठास के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? सहन शक्ति, सहनशीलता नहीं। हाँ, तो गुण का रिजल्ट हो गया ना मीठा। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता होगी, संपूर्ण निश्चय बुद्धि होगा, संपूर्ण एक्सेप्टेंस होगा। हम्म, तो ये है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंच कितनी छोटी छोटी बातें भगवान बैठ पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ही है, ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग में हर छोटी छोटी बातें कवर करते हैं। लेक्चर में तो चलो बोल दिया, पर जब ट्रेनिंग करनी करानी होती ना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, तो बाबा ने इस मुरली में कौन सी ट्रेनिंग दी? अगर कुछ लौकिक ट्रेनिंग अगर याद रहा हो, जो मधुबन गए उनको तो याद रहा होगा। ट्रेनिंग मतलब जिसमें बाकी बातें तो चलो कवर करते हैं बाबा, पर ये वाली साइलेंस की ट्रेनिंग दी। मतलब छोटी छोटी बातें जो कवर की, बाबा ने कहा वो थोड़ी अ, विनोद के भी है कि चश्मा भी, चश्मा का भी बाबा ने कहा ना, सुना सभी ने। तो लकड़ी का भी आधार नहीं लिया, चश्मा का भी आधार नहीं है। उसके लिए बाबा ने कहा ये भी सूक्ष्म शक्तियां उस आत्मा में थी। फिर भी बाबा ने उसको पैसिफाई कर दिया। हाँ, उस पे है। तो फिर बाद में ये छोटी छोटी, तो ट्रेनिंग में ये भी छोटी छोटी बातों का कवरिंग, कवरेज होता है। मतलब बाबा ने, क्योंकि बाबा ने स्पेशली मेंशन किया ना कि चश्मा भी नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा का यादगार बताया ना, ब्रह्मा बाबा को कि कितने संपूर्ण थे कि निराधार पे बात चल रही थी, कि कोई भी आधार नहीं लिया। तो आधार इवन लकड़ी का भी नहीं लिया, तो चश्मे का भी नहीं लिया। इस पर बाबा ने चला। फिर बाबा ने बोल दिया कि भाई आज तमो प्रधान प्रकृति है, उससे बना हुआ शरीर है, तो अभी लेना हो तो कोई बात नहीं। पर उसमें बाबा ने बताया कि ये सूक्ष्म शक्तियां थी जो इस आत्मा को निराधार बना रही थी। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण मीठा, तो भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंचते ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ अब हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। अब 84 जन्म पूरे करते तो पुरानी दुनिया बदलनी है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब झाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे, नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते, बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं, हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे।
बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। ये लॉ है डायरेक्ट, कि जितना याद करेंगे पवित्र बनते जाएंगे। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हैं वो देखने का ही नहीं है। ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। देखो, पेशेंस ये ड्रामा के जानने से, अब जैसे गाड़ी खड़ी है, अब हमें पता ही नहीं कितने समय तक खड़ी रहेगी, तो क्या होगा, डिस्टर्ब होते रहते हैं, पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि पता नहीं, या तो पता हो ना कि चलो रुकी है, अ, बिना स्टेशन रुकी है लेकिन आधे घंटे में चल जाएगी, लेकिन जिस गाड़ी का पता ही नहीं हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अ, बेहद के ड्रामा को जानने से ये तो पता है ना कि अभी खत्म होएगा, इतने समय के बाद होगा। और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को जानते ही नहीं है। तुम अभी सारे इस चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। सबके पाठ को जानते हैं हम आत्माएं, कि अपने पाठ को जानते हैं? सोच के बताओ। सबके पाठ को जानते हैं। क्यों ये गलत कर रहा है, उसका पाठ, उसके पीछे का रहस्य जानते हो। और क्यों ये कब तक करता रहेगा ये भी जानते हैं। और उसके पुराना रीजन भी क्या है वो भी जानते हैं। सबके पार्ट को जानते हैं। जिसको सबका पार्ट का पता हो, जैसे कोई ऑर्गेनाइजर हो, उसको पता है कि ये मदर इन लॉ क्रोध क्यों कर रही है, तो क्या हो जाएगा जिसको पता हो। वैसे तो वहां सारे एक्टर्स को सब कुछ पता होता है, इसलिए तो वो गेम है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे चलो बाकियों को नहीं पता, लेकिन ऑर्गेनाइजर को पता है कि ये क्यों क्रोध कर रही है, तो क्या होगा, उसका क्रोध क्रोध नहीं लगेगा। हाँ, उसका धोखा धोखा नहीं लगेगा। जानने का मतलब ही है उनकी वो बात दुनिया वालों को जो लगती है वो मुझे नहीं लगेगी। इसको कहेंगे सबके पाठ को जानना। तो एकदम आत्मा अशरीरी आई, बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। बहुत मनुष्य बढ़ते बढ़ते जाते, करोड़ों खो गए हैं सत्युग में, तो बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है, और बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है, एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं। उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, गीता पढ़ना भी तो भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से ही तुम कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामानुसार जब बाप आते हैं तभी आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सत्व प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है, फिर चक्र को फिरना है।
बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। कभी आर्ग्यूमेंट, वॉर ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, कहते हैं क्या लड़ाई कर रहे हो। अब लड़ाई शब्द वो नहीं होता है, शब्दों की लड़ाई, शब्दों से भी ज्यादा अब और पावरफुल लड़ाई है। कौन सी? सोशल मीडिया की लड़ाई। मैसेज भेज दो ऐसे तो अंदर वो लड़ता रहे। तो बाबा कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, तुमको भी वही बनना है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। अपने से पूछना है कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार है, मददगार है। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का ही है। आप भी न छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। ये भी बहुत जरूरी है। जब भी आत्मा जाए, बहुत खुशी से भरपूर होकर जाए। तो कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फूरना है, एक ही फूरना है, पावन बनने का। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। हाँ, बाकी ड्यूटी पूरी करते हैं, संकल्प रखते हैं, फिक्र नहीं है। ये सब खलास हो जाना है, फिक्र काहे का रखे। आधा कल्प हम भक्ति में, आधा कल्प, सॉरी, हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात ही नहीं रहेगी। बाकी थोड़ा समय है। हाँ, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है कि इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है। फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। ये सुख दुख का खेल है। सतयुग में सुख, कलयुग में दुख। तो बाबा ने समझा है, तुम पूछ सकते हो सतयुग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के रहवासी हो। क्या बोलेंगे? सतयुग सुखधाम के रहवासी है या कलयुग दुखधाम के है? पूछ सकते हो। हाँ, उनके लिए तो वो भी प्रॉब्लम है। हम लोग, हम पर सतयुग सुखधाम इसलिए ना बाबा ने कहा सुखधाम। ये भी अच्छा, फिर सेवा का मौका मिल जाएगा कि क्या सतयुग ऐसे हो सकता है। तो तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे ना कि हम दुख के वासी है, दुख धाम के वासी है। बहुत प्यार से पूछा जाता है। जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी है, कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। पूछो तुम। क्वेश्चन याद है? हाँ, सुलभाबेन, सतयुग सुखधाम के वासी है या कलयुग दुखधाम के? तो कलयुग सुख धाम नहीं हो सकता, सतयुग दुख धाम का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। फिर कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है, ये प्रश्न बहुत अच्छे है। सीढ़ी में भी क्लियर है, तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो। ये हेल है या हेवन है, टीटी हो या डेविल हो, पहले पूछो। सुखधाम दुखधाम, फिर हेल या हेवन। ये इसको क्या कहेंगे? हेल। दुनिया में क्या कहेंगे? हेल ही बोलेंगे। हम्म मतलब कितनी सारी हेल की स्टोरीज है। कल ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो पुराना था, फेक, वो डॉक्टर्स GK1 के न्यूज में आया था ना, फेक सर्जरीज।
एमबीबीएस की डिग्री और सर्जरी कर रहे हैं, कई डेथ्स कर ली। तो हेल मतलब सोफिस्टिकेटेड मेथड से कैसे, किस तरह क्राइम करना होता है। तो बाबा कहते हैं हेल है या हेवन है, क्या बोलेंगे? हेल बोलेंगे सभी। तो फिर सब क्या हो गए? डीटी हो या डेविल हो, दुनिया हेल है, लेकिन मैं कौन हूँ? तो डीटी हो या डेविल हो, ये पूछना है। जरूर सत्य को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है, सत्युग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो? भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? कहीं के भी हो, कितना भी हो, लेकिन यहाँ के वासी हो ना। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले ये बात ख्याल में भी नहीं थी। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर है। जो कलयुग में है वो पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ये भी समझाना है। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते। कितने आते निकले, देखो कितने। मैं जो हूं जैसा हूं, जो सिखलाता हूं, उस पर कोई विरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुखधाम शांतिधाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं। अच्छा, अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। पूरी पढ़ाई करना है, पूरी पढ़ाई। सिंपल लिटमस टेस्ट, मुरली के शुरू से पढ़ते हैं, आदि मुरली में पढ़ ज्वाइन होते हैं। पूरी पढ़ाई, 1 घंटा का ही पूरी पढ़ाई, फिर बाद में पूरे दिन का। तो बाबा कहते पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। ये तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, और आयु का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है योग। हाँ, धीरे हो जाता है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। ये 90, 80 दादिया क्यों होता है? दादी जी अभी 100। रतन मोहिनी दादी जी का सेंटेनरी सेलिब्रेशन होंगे। 100 दादी। किसके कारण आयु है? तो बाबा कहते हैं, जितना याद करेंगे उतनी तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सत्य प्रधान थे तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। पूछा था कोई बीमारी, बोला कोई बीमारी नहीं है दादी को। ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ब्रेन में थोड़ा वो यादाश्त की कमी है। बाकी कोई इस तरह से बीमारी नहीं है। दृष्टि पूरी अच्छे से देती। हम्म, हाँ। हाँ, वो भी अभी हुआ। सबसे एक्टिव दादी थी, 90 की एज तक तो पूरा दीदी वो। चेहरे पे ग्लो भी कितना है उनके, चेहरा हम्म। एकदम दादी। हम्म। हम्म। तो बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सत्य प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई।
रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए फिर और कम। जैसे नार का मिसाल है ना, नार रहट, वो पानी भरते हैं ना उसमें, मटके में, फिर वो निकलता जाता है। तो कंगने, डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं। कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, नार, वहां से उसमें ही भरते हैं ना वो पानी, वहां वहां वो उसमें मटकी में, फिर वो कैसे, हाँ, व्हील, हम्म, ऐसे निकलता जाता है। ये भी बेहद का नार है, तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते, एग्जाम्पल बाबा देखो कहाँ का कहाँ देते हैं, भरते भरते पूरे भर जाएंगे और फिर धीरे धीरे खाली होते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे खाली। और अभी एंड ऑफ द कलयुग में, बिफोर ज्ञान क्या थे, बिफोर ज्ञान पूरे खाली, पूरा बेगर। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम, मैंने कभी सोचा था, आई नेवर एक्सपेक्टेड, सारी चाहना दूसरों से, क्योंकि खुद पूरा खाली थे। पहले वैसा वाला बेगर थे, इसलिए वैसे वाला किंग बन गए और वैसे वाले बेगर बन गए। तो इनकी भेंट, बाबा कहते, भरते भरते फिर धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। अभी हम सत्य प्रधान बनकर जाते, फिर 84 जन्म लेते, आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी है, पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ये बात से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। ये सब राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर, हाँ, दूसरों को समझाना है। मनुष्य ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं, अब बाप आया है तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते तभी तो आकर पढ़ाते हैं, इतना समय वो पता ही नहीं था, पापात्मा बनते ही गए हैं। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पापात्मा कैसे बनते हैं, कौन सत्यु के निवासी होते, कौन कलयुग के निवासी होते, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। देखो बाबा का सिंपल से सिंपल बच्चा कितनी गहरी गहरी ज्ञान के राज को, कुछ भी नहीं पढ़े, सेवाधारी थे, बातचीत की, लेकिन 8वीं पढ़ा, 7वीं पढ़ा हुआ, पर इतनी डीप डीप कर्मों की गुह्य गति का पता, कि इस तरह वेस्टेज करेंगे तो ये देखो ये कर्मों की गुह्य गति है, कितना सारा ज्ञान। तो बाबा कहते आगे तुमको कुछ भी नहीं पता, अब बाप ने समझाया है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, उनमें लाइट भी है, माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो, तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा न सके, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की तो कोई बात ही नहीं है, शरीर छोड़ना भी खुशी है। वैसे भी वो प्रथा अभी तक भी है ना, 190 प्लस में कोई जाता है अच्छी फुल आयु करके, तो खुशी खुशी से। तो बाबा कहते खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, जैसे खेल हो जाता है, सरप का मिसाल। तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, ये बात ये बुद्धि में बैठ गया है, बाबा तुम्हारा बाप भी है तो टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है। क्या बात पुनर्जन्म की समझी है, रीबर्थ की। हम्म, तुम कितने जन्म लेते हो, हाँ, इतने साल की आयु है, ब्राह्मण मतलब इतनी बड़ी बैटरी है। हाँ, हाँ, जन्म की जगह 5000 ईयर्स भी अच्छा है। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म लेते हो, बोलो बोलो ऑनलाइन। ऑनलाइन।
नहीं, एक जन्म लेते एक ही जन्म एक ही जन्म एक ही तो जन्म ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म लेते हो? एक ये जन्म फास्ट आंसर आना चाहिए। बोलो राजू बहन। एक जन्म एक जन्म हाँ, एक जन्म ही ना। अभी बाद में तो एडवांस पार्टी में जाना है ना, उसके बाद तो एंजेलिक बर्थ है फिर वो। तो ब्राह्मण धर्म में तुम एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। कोई दादी, कोई ऐसी आत्मा। तो हाँ, समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। देखो, ब्राह्मणपन के संस्कार इसलिए अविनाशी ज्ञान है, ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी। कितनी सारी आत्माएं, गुलजार दादी वो बहन बता रही थी, हमारे साथ ही थी। एक कोई आते थे बच्चे, उसको सिर्फ बाप और दादा, मतलब बाप दादा वही पसंद है, और दोनों दादी हो, गुलजार दादी और जानकी दादी, बस और कुछ भी नहीं। तो दादी जब भी बच्चा आता था तो अपने कमरे में भी आने देती थी। दादी यही किस दृष्टि से देखती कि ये हमारी ना वो वाली आत्मा होगी जो यज्ञ में उनके वो वाली बिछड़ी हुई थी ना। तो उसको बस दादी पसंद और जानकी दादी पसंद, और कुछ नहीं। और जो बोले तुरंत करने को। 4 साल का बच्चा। तो ऐसे कितने जगह एग्जाम्पल्स है। तो बाबा ने कहा समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। मतलब अब दूसरा हो गया ना। मतलब बाबा ने कहा है 2-3 जन्म, क्योंकि अगर उस जन्म में उसने वैसे पुरुषार्थ नहीं भी अब बड़ा भी अब तब की बात है, अब तो बड़ा भी हो गया तो पुरुषार्थ तो करेगा ना, फिर भी कराएगा भी नहीं। मतलब बाबा ने कहा कोई 2-3 जन्म भी लेते, आज बाबा ने इतना क्लियर किया है ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, तो सभी ने एक जन्म का। बाबा ने कहा कोई 2-3 जन्म भी लेते, कोई भी हो सकता। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी। क्यों इतना बाबा का कार्य बढ़ता जा रहा है? ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना, कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। डिपेंड करेगा ना। कुछ उद्धार करना है तो चलो वो तो फिर शरीर तो यही लेना ही पड़ेगा ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी, ये लॉ है। मतलब दैवी कुल में जाने के लिए ब्राह्मण कुल चाहिए, शरीर की तो बात ही नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो, दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। भगवान बैठ जिसकी पालना करे, रियली गर्व होता है ना इस जन्म का, कि इस ज्ञान का और इस जन्म का, कि कितना क्या बाबा ने सेंस दे दी है। मतलब दुनिया में सारे अगर इस तरह से देखे जाए तो नो सेंस है ना, नॉन वाले हैं। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो, सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है, सो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम सब बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता रूहानी बाप माता दादा को पिता याद बाप प्यार दादा नमस्ते गुड बाप मॉर्निंग। दादा को प्यार गुड गुड मॉर्निंग। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 बाबा वाह वाह। वाह। थैंक यू थैंक यू। बाबा। पद्मा पदम शुक्रिया। अपने आप से पूछो, पहला पॉइंट, हमें खुशी कहाँ तक रहती है?
सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है? एक तो खुशी कहाँ तक रहती, निश्चय कौन सा? सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है? हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है। दूसरा है बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है, सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। मैं मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, करावनहार हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये फीलिंग है। स्लोगन है ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी, देखो, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना है। कैसे राजधानी निश्चित करना? नहीं। हम्म हम्म नहीं, राजा बनना वो अलग बात है, राजधानी निश्चित करना ये बताओ। राजधानी कैसे निश्चित कर रहे हैं? हाँ, वो तो हो गए, तो हम राजा बनेंगे ना। राजधानी निश्चित करना बाबा ने आज का एक्चुअली जो हमको ग्लानि कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, वो मेरे या तो प्रजा बनेगी, क्योंकि जो ग्लानि मतलब बाबा कहते हैं ना, पत्थर फेंकने वाले फिर हार पहनाएंगे, वो मेरे राजधानी में आने वाले हैं। मतलब मैं उनके ऊपर रूल करने वाला हूँ, इसलिए वो मुझे अभी ये पत्थर के हार पहना रहे हैं। ऑब्वियसली ना, मतलब ये वो तो अंडरस्टूड है। वो फेल ही हो जाएंगे फिर क्या है, वो तो बने हुए हैं। तो राजधानी निश्चित करना है। अच्छा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट वरिष्ठता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है, तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती है, परखने की और दूसरी निर्णय की।
यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सर्व समस्याओं को हल कर देती हैं। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। ये वाला इसके पीछे भी दे रहे हैं आजकल, मुरली के पीछे जनवरी मास में। तो इसमें पूरा ये साइलेंस, ये दो शक्तियां प्राप्त होती है। एक्चुअली जो बोलता कम होगा ना, अगर फिजिकली भी सुनेगा ज्यादा, तो वो समझ अच्छा सकेगा। इस समझने को ही परखने की शक्ति कहते हैं, है ना, कि भाई परख सकता है। और फिर जो समझ सकेगा वो निर्णय भी तो राइट लेगा। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो अच्छा जी, चलो जी।